वाल्मीकि रामायण श्रृंखला में आपका स्वागत है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के ज्ञान को लोगों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है। आइए प्रारंभ करते हैं। वाली श्रीराम के बाणों से घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसकी श्वास धीमी चलने लगी। उसके प्राणों की गति शिथिल हो गई। तब वो बहुत दुखी हुआ और अंत समय में उसको अपनी गलतियों का भान हुआ। वाली ने सुग्रीव से कहा, सुग्रीव, पिछले जन्म के किसी पाप ने जरूर मुझे अपने वश में कर लिया था, इसलिए मेरी बुद्धि मारी गई और मैं तुम्हें अपना दुश्मन समझने लगा था, और इसी कारण मैंने जो तुम्हारे प्रति अपराध किया है उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। हम दोनों के भाग्य में साथ रहना लिखा ही नहीं था, इसी कारण हमारे बीच में प्रेम की जगह घृणा उत्पन्न हो गई। भाई, इसलिए अब तुम ये वानरों का राज्य ग्रहण करो और मैं अब यमराज के लोक को चला। पर मृत्यु के पहले मेरी तुमसे कुछ विनती है, उसे जरूर स्वीकार करना। मेरा बेटा अंगद मुझे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। मेरे ना रहने पर तुम इसकी रक्षा करना और इसे अपने पुत्र के जैसे मानना। अब तुम ही इसके पिता, रक्षक और दाता हो। ये मेरा पुत्र बहुत बलवान है, संकट के समय ये तुम्हारी सदा सहायता करेगा। सुग्रीव से ऐसा कहकर वाली ने अपने पुत्र अंगद को ज्ञान और आदेश देना आरंभ किया। उसने कहा, अंगद, अब तुम देश और काल को समझो। जब जहां जैसा बर्ताव करना चाहिए वहां वैसा ही बर्ताव करना और सदा सुग्रीव की आज्ञा का पालन करना। अंगद, तुम सुग्रीव के शत्रुओं का साथ कभी भी मत देना और अपने इंद्रियों को सदा वश में रखकर सुग्रीव का कार्य करना। ना ही किसी के साथ बहुत ज्यादा प्रेम करो और ना ही किसी को पूरी तरह अनदेखा करो। हमेशा मध्य में रहो, क्योंकि प्रेम का बहुत ज्यादा होना या बिल्कुल ना होना, ये दोनों बहुत बड़े दोष है। इस प्रकार वाली ने सुग्रीव और अंगद से अपनी बात कहने के बाद अपने प्राण त्याग दिए। इस प्रसंग से हमें ये सीख मिलती है कि अगर भाइयों में कुछ कारणों से अनबन हो गई हो तो उसे समय रहते सुलझा लेना चाहिए। उसे बहुत आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए और किसी भी वस्तु से ना ज्यादा मोह करें और ना ही उसे पूरी तरह अनदेखा करें। हर समय संतुलन बनाए रखें। ये पूरी कथा आपको वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के सर्ग 22 में प्राप्त होगी। इसी तरह के और प्रेरणादायक वीडियोस के लिए कृपया हमारे चैनल पुरुषार्थ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रभु श्री राम की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय श्री राम।